Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter Wonder called Sleep. Now let us start the chapter. We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. वी नो इनफ अबाउट, हम सभी जानते हैं कि नींद क्या है, काफ़ी ज्ञान रखते हैं कि नींद क्या है। दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आखिरकार नींद आने का कारण क्या है। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट, नींद जो है एक आराम की अवस्था है। एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, एक ऐसा आराम जिसमें हम क्या होते हैं, बिल्कुल अचेत होते हैं, हम बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे कमरे में कोई आया और कुछ आके करके गया, या हमारे पास कौन आसपास आकर के बैठा। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोए हुए होते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीज कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी। आवर बॉडी रिकवर्स, हमारा शरीर जो है निजात पा लेता है, फ्रॉम फटीज यानी थकान से, कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़, जो हम दिन भर जो काम करते हैं उसकी थकान से हमारा शरीर जो है वो चुस्त दुरुस्त हो चुका होता है। आफ्टर अ गुड स्लीप and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. After a good sleep, एक अच्छी नींद लेने के बाद, and the rest और आराम करने के बाद में, that it gives, ये हमें क्या देता है, नींद और आराम हमारे शरीर को क्या देता है, we become alert and active, हम फिर से सचेत और एक्टिव यानी चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और दिन भर के काम जो है नॉर्मल तरीके से करने लगते हैं। When we wake up in the morning, जब हम सुबह उठते हैं, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. तो ये बता पाना बहुत ही कठिन होता है और ये याद रखना भी कठिन होता है कि रात में हमारे साथ क्या हुआ था। We may remember a dream but the rest of our sleep. हम सिर्फ वी में रिमेंबर अ ड्रीम, हम केवल एक सपने को तो याद रख सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ अ स्लीप, और बाकी अपने रेस्ट ऑफ द स्लीप यानी कि बाकी हमारी जो नींद की स्थिति थी वो वाज अ काइंड ऑफ डार्कनेस। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हम एक सपने को तो याद रख सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ अवर स्लीप वाज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। और बाकी हम जब आंख बंद करके सो जाते हैं तो हमें सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है उस जगह पे, हमें ये नहीं पता होता कि वहाँ क्या हुआ था। सेवरल थिंग्स हैपन टू अवर बॉडी, कई सारी चीज़ें हमारे शरीर के साथ में होती हैं। वाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जब हम गहरी नींद में डूब जाते हैं। आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारी मांसपेशियां जो हैं वो आराम कर रही होती हैं, क्योंकि सोते समय हम सिर्फ लेटे होते हैं, हमारा हाथ पैर कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। अवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारे हृदय की धड़कन स्लो हो जाती है। अवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, यहाँ तक कि हमारे शरीर का तापमान और रक्तदाब जो है वो भी नीचे चला जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लो डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली बट वी ड्रीम। तो हमारा जो हमेशा चलने वाला दिमाग जो होता है वो भी रेस्ट की अवस्था में होता है, वो भी नहीं चल रहा होता, कि हम सो जाते हैं तो खो जाते हैं अपनी नींद में, और फिर हमारा दिमाग उस समय नहीं चल रहा होता है, बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं। व्हेन वी वेक अप आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम जागते हैं तो हमारा शरीर का तापमान और रक्तदाब जो है वो नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारे दिल की धड़कन और सांस लेने की गति वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और अधिकतर बातें हम भूल चुके होते हैं। इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, और यहाँ तक कि हम उन सपनों को भी भूल जाते हैं जो हमने देखे होते हैं। वॉट इज़ अ ड्रीम, आखिर ये सपने हैं क्या? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर स्लीप, ये एक ऐसी क्रियाविधि है, ये गतिविधि है जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय ही होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनके बारे में बता सकते हैं और बाकी के बारे में नहीं बता सकते। They only means that many of the things that happen in a dream could happen when we are awake. That only means, इसका अर्थ केवल यही है कि many of the things that happens in dream, कई सारी चीज़ें होती हैं जो सपने में हो रही होती हैं,
कुड हैपन व्हेन वी अवेक, और जागृत अवस्था में भी हो सकती हैं। अदर कुड नॉट सेट, और अन्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ड्रीम सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, सपने जो होते हैं कई कारणों से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और डिस्टर्बेंस, सपने जो होते हैं हमें नॉइस यानी शोरगुल में और डिस्टर्बेंस यानी विघ्न बाधा में सोने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द अलार्म क्लॉक रिंग, जब हमारी रात सुबह जब जल्दी उठने के लिए हम अलार्म क्लॉक लगाते हैं तो वो बज रही होती है, बट अवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग, तो हमारा दिमाग क्या सोच रहा होता है कि कोई जो है हमारे घर की घंटी या हमारे टेलीफोन की रिंग जो है वो बज रही है। एंड दैट वी आर अवेकिंग एंड आंसरिंग इट, और हमें ऐसा लगता है जैसे हम जाग रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम often reveal a great deal about one's problem and that if understood correctly, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि सपनों से जो है हम अ ग्रेट डील ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट, मतलब हम जो है अपनी सब परेशानियों को से मतलब सपने जो है हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं या वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एंड दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, यदि हम उसको सही ढंग से समझ लें। दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, और ये हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमेशा ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, ड्रीम्स कांट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, सपनों को हमें अपना भविष्य बताने की तरह यूज़ नहीं करने चाहिए कि सपने जो हमारा भविष्य तय कर सकते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, सरल तौर पे ये हमारे सपनों को व्यक्त नहीं कर सकते। कैन नेवर, ये हमारे भविष्य को व्यक्त नहीं कर सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, नींद जो है एक बहुत ही सामान्य सा अनुभव है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो हम में से कितने लोग हैं जो नींद की ताकत और आश्चर्य को जानते हैं। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोइम्स अबाउट स्लीप, कई कवियों ने नींद के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। हेयर इज़ वन इन विच द पोइट इज डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ फेलिंग अस्लीप, यहाँ पर एक कवि है जो कि नींद में सोते हुए की कविता लिख रहा है। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़ें। I have come to the border of sleep, the unfathomable deep, forest where all must lose their way, however straight or winding soon or late, they can't choose. So student, I have come to the border of sleep, मैं अब नींद की सीमा पर पहुंच चुका हूँ। द अनफेथमेबल डीप, जो कि अथाह गहरे जंगल की तरह है, घने जंगल की तरह है। फॉरेस्ट वे और मस्ट लॉस, वो एक ऐसा जंगल है जहाँ हर एक व्यक्ति खोता है। देयर वे हाउ वे स्ट्रेट ऑफ वाइंडिंग सून और लेट, इसका रास्ता जो है वो सीधा या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, या तो कुछ देर में या फिर जल्दी। दे कांट चूज, वे चुन नहीं सकते उस मार्ग को। यानी नींद, जब हम बिस्तर में सो रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम अपनी आंख बंद करके लेट जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम गहरी नींद में डूब गए, यानी गहरे जंगल में खो गए। या तो कुछ लोगों को नींद जल्दी आ जाती है और कुछ को लेट आती है। नाउ वी सी द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, देयर इज नॉट ओनली बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई कुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इनटू द अननोन, I must enter the leave alone, I know not how. There is not any book, यहाँ कोई ऐसी किताब नहीं है, और face of dearest look, और कोई ऐसा प्रिय चेहरा नहीं है, that I would not turn from now, जिससे मैं अपना मुंह मोड़ लूँ, to go into the unknown, उस अनजान रास्ते पर जाने के लिए। I must enter and leave alone, I know not how, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मुझे उस रास्ते पर अकेले ही जाना है। So student, I hope you understand this chapter very well and wait and watch my next video. Thank you.